आज भाइयों मैं किसी भी सियासी जमात पे तनकीद के बगैर मैं एक बड़ी बेसिक सी बात करना चाहूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उसको सुन लें। वेरी वेरी काइंड फॉर बेयरिंग विथ मी। मैं ये जो हमारी हुकूमत, पटवारियों की हुकूमत है, इनका जो ये अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इनके क्यों इतने खिलाफ हूं? क्यों मुझे महसूस होता है कि ये इस गरीब कौम का पैसा जाया कर रहे हैं? इनकी प्रायोरिटीज, इस हुकूमत की जो प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, वो गलत हैं। मैं जो ये कर रहे हैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहता हूं उसकी टाइमिंग गलत है। भाइयों, मेरे पास एक रिलेटिवली अच्छी गाड़ी है, मुझे तो अच्छी रोडें चाहिए, मैं चाहता हूं उसमें भगाऊं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की अगर किसी चीज में निजात है, इसके मसाइल का अगर किसी चीज में हल है, तो वो तालीम है। उस दिन मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज किसी जगह पढ़ी, उसने कहा कि पढ़ो ताकि पढ़े लिखों की ना सुननी पड़े। भाइयों, एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे से सवाल नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा उसको जिस तरफ हाँक देगा उसकी जाना मजबूरी है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो वो कह रहा है वो सही है या गलत है। आपने कभी महसूस किया होगा कि पढ़े लिखे ज्यादा आपस में एक दूसरे का, अगर दो पढ़ लिखे बैठे हैं तो वो ज्यादा एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का एजुकेशन का लेवल है, वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो भाइयों, पढ़ो कि मेरे जैसे पढ़े लिखों की ना बातें सुननी पड़े। ये आजकल एक बड़ा कॉमन सा जुमला चल रहा है कि जी इस मुल्क को पढ़े लिखे नहीं तो असल लूटा है। वो पढ़े लिखे ने इस वजह से लूटा है कि बकाया जो 95% जाहिल बैठे हुए वो उससे सवाल ही नहीं कर सकते, वो उससे कुछ पूछ नहीं सकते कि जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और इसका फायदा या नुकसान क्या है। भाइयों, तालीम असल चीज है। तालीम हमें ज़हनी तौर पे आजाद करती है, हमें गुलामी से निकालती है, और हमने इस गुलामी के पिंजरों को तोड़ना है। हमने बाहर निकलना है, अपनी आजादी से जिंदगी जीनी है। तो मैं ये छोटा सा एक मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था, तो छोटा सा पैगाम था। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुना। पाकिस्तान जिंदाबाद।